पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और विचलित कर देने वाली खबर आई है। बंगाल जिसे अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात उस समय हुई जब चंद्रनाथ अपने सहयोगियों के साथ उत्तर 24 परगना का मध्य ग्राम इलाका आज गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा। आप सोचिए जरा, एक पीए, आखिर उनकी किससे क्या ही दुश्मनी होगी। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था बड़े सवाल अब खड़े कर दिए हैं। वारदात की गंभीरता का अंजाम आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को घेर कर करीब 4 से 5 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां सीधे उनके सीने और सिर में लगी। चश्मदीदों के मुताबिक आपको बता दें कि रोड पर दोराया इलाके के पास अचानक बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने काली स्कॉर्पियो को निशाना बनाया। हमले में न केवल चंद्रनाथ बल्कि उनके ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद एक अन्य वकील को भी गंभीर चोट आई है। जैसे ही घटना की खबर मिली, शुभेंदु अधिकारी खुद अस्पताल पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ देखा जा सकता था। लेकिन इस हत्या के बाद बंगाल की राजनीति का पारा 7वां आस में चढ़ गया है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में उनको लाया गया है। चंद्रनाथ को वो गंभीर हालत में आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिख सकते हैं। उनकी जरा हालत देखिए, किस तरह से उनको 4-5 गोलियां जो उनके सीने में मारी गई हैं, आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है। दरअसल हम आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि यह वारदात सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के गुंडों ने की है, यानी टीएमसी सरकार की तरफ से यह वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कल रात का यह हम आपको हादसा बता रहे हैं जिसमें 4 से 5 गोलियां इनको लगी हैं। आप गाड़ी भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छलनी नजर आ रही है। गाड़ी में आप देख सकते हैं शीशे भी टूटे वहां पे नजर आ रहे हैं। बंगाल में एक बार फिर यहाँ पे संविधान पे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अगर आप एक पार्टी में नहीं जीत पाते हैं, आप राज्य में वापस नहीं आ पाते हैं, तो क्या आप इस तरह से गुंडा राज चलाएंगे? क्या आप इस तरह से सरेआम गोलियां बरसाएंगे? आखिर वहां के जो शुभेंदु अधिकारी है, उनके पीए की क्या गलती थी? सिर्फ इतने कि वो उनके पीए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छलनी गाड़ी आपको नजर आ रही है। वहां पे शीशे जो है वो टूटे हैं और देखिए गाड़ी में भी दिख सकता है ऑन ड्यूटी। उनकी जो जब वो ड्यूटी पे थे तब उनकी हत्या हुई। आपको बता दें कि उनके साथ 2 शख्स और थे, एक ड्राइवर और एक उनके निजी थे। वो दोनों भी अभी घायल बताए जा रहे हैं, वो भी अस्पताल में मौजूद है, लेकिन पीए की जो जान है वो चली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल में जा रहे हैं। वो गए वहां पे उनके परिवार वालों से मिले, किस तरह से उनके परिवार वालों से उन्होंने दुख व्यक्त किया और साथ में ये भी कहा कि जो भी ये हुआ है, जिस घटना ये जो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के गुंडों ने की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शुभेंदु अधिकारी के मुंह में कितने ज्यादा वो व्याकुल हैं। उनकी आंखों में आप नमी देख सकते हैं, उनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। एक तरफ जीत, 3 दिन पहले उनको एक तरफ जीत मिली थी और आज उनको इतना बड़ा दुख मिला है। उनके पीए की इस तरह से जान जाना वाकई एक राजनीति और सिर्फ लोकतंत्र पे सवाल खड़े करता है। आप जानते होंगे ममता बनर्जी ये भी दावा कर रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। अभी तक ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई हैं और वहीं उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से, अगर जो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी, हम आपको बता दें बीजेपी का दावा है, उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। अगर ये सच है, अगर ये बात सच है बीजेपी के द्वारा कही गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में किस तरह से हिंसा भड़कने वाली है और आने वाले दिनों में? क्योंकि ममता बनर्जी निश्चित रूप से कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं कि वो अभी तक हार नहीं मानी है। इन सारी चीजों के बाद जो हत्या सामने आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वहां सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप एक पार्टी में जीत नहीं पाते, अगर आपको बहुमत नहीं मिल पाती है, तो आप क्या इस तरह से किसी की हत्या लेने के लिए तैयार हैं? आप हत्या की ऐसी तरह से किसी की ले सकते हैं? ये बीजेपी के आरोप है। हम आपको बता दें बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी की पार्टी ने, टीएमसी के गुंडों ने ये हत्या को अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि चंद्रनाथ की हत्या ने बंगाल की सियासत में एक और
जख्म दे दिया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक अब सुनाई दे रही है। आखिर एक खुश मिजाज और बेगुनाह इंसान की क्या गलती थी? क्या बंगाल में किसी बड़े नेता के लिए काम करना और मौत का दावत देना एक ही बात अब हो गई है? क्या उनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती थी कि वो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे? आखिर उनकी गलती क्या थी? बल्कि आपको बता दें कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता संजय घोष सवाल भी अब टीएमसी पर उठा रहे हैं। संजय घोष ने इस हत्याकांड पर अत्यंत भावुक और तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि चंद्रनाथ का कोई निजी दुश्मन नहीं था, उसकी किस्मत में मौत इसलिए लिखी गई थी क्योंकि वह शुभेंदु अधिकारी का वफादार था। संजय घोष ने बंगाल की मौजूदा स्थिति पर अपने जवाब देते हुए कहा है कि टीएमसी ने ये वारदात को अंजाम दिया है, साथ ही कार्यकर्ताओं की जान बचानी ही एकमात्र लक्ष्य है। अब घोष बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ बिजली फ्लैग লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়, একটাও ফ্ল্যাগ নেই। ওরা লাগানোর পরে ওরা দেখি 4-5 জন ছিল, সব ভোলাবুধোর ছেলেপিলে, 4-5 জন ভোলাবুধো অনেক ছিল পেছনে। আমি গুলি চালিয়েছি, আমি পালিয়ে এসেছি। 8-10 জন ছিল, পুরো পাতালি গুলি করে একদম। আমি তার মধ্যে দুটো আমার সামনে যে একটা গুলি চালিয়েছি, আমি পিছন করে দৌড়তে গেছি, পিছন দিকে একটা ধরেছে, আমি জানি না। আমি তখন হসপিটালে গুলি চালিয়েছি তোমাদের হ্যাঁ, যারা যে সবাইকে চিনতে পারে। তোমার এই বড়, ওর নাম বড়, এলিট ক্লাবের বাড়ি। ওর কি ভালো নাম আমি জানি না। ওই আমাকে ও গুলি চালিয়েছে, জাইনুর ছিল, জাইনুর গুলি চালিয়েছে। আর ভোলা না দাঁড়িয়ে ছিল, সন্টু বাড়ি কোথায়, ওই স্টেশনের ওই পাশটায় বাড়ি। ভোলা ছিল, উজ্জ্বল ছিল, ভোলা ছিল, 8-10 ছিল, অনেক জন ছিল। আমরা এসেছিলাম, তারপর 8-10 জন ছিলাম। আর আমরা তাদের 20 ওরা 10-12 জন বেশি ছিল। গুলি চালিয়েছে ওখানে 3 জন। তোমার বাড়ি কোথায়? বৈশাখ ময়লা খালা। কি নাম? রোহিত রায়। कुछ क्या कहेंगे, बोलिए ना। आप क्यों रो रहे हो? वो ऐसा ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में। उसका दुश्मन नहीं था, वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया। इसीलिए वो पॉलिटिकल आदमी का नौकरी करता था। अभी आप टीवी में चैनल में काम करते हो, चैनल को पसंद नहीं आएगा तो आपका डायरेक्टर को नहीं मिलेगा तो आपको शूट करेगा। यही है हमारा बंगाल। 5 गोली लगा, 5 गोली। वो मेरा बड़ा नगर वाला शायद मैं गलत था, शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती किया। अभी मुझे एकदम बुक मेरा बोल दिला, चलो गली गली घूम रहे, गलत। अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को ये देखिए, मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का मैं अभी जा रहा हूँ, इसको लेके गया है एपोलो में, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरा बूथ प्रेसिडेंट, मैं सुबह से इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था और इसका नतीजा ये निकला। बड़ा नगर एक नंबर। आपने अभी सुना बीजेपी के नेताओं का गुस्सा। उन्होंने कहा है कि जो सब है वो अब एक मतलब हम आपको बता दें कि उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, अब ये जो लोकतंत्र पर सवाल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, डीजीपी ने ये साफ कर दिया है, पुलिस ने घटना की कड़ियों को जो है अब जुटना शुरू कर दिया है। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता के मुताबिक मौके से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं और जिस स्कॉर्पियो गाड़ी को नुकसान बनाया है उसकी फॉरेंसिक जांच भी अब हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस हर उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जो हमलावरों तक ले जाई गई है। अब आपको सुनाते हैं कि डीजीपी ने और क्या कुछ कहा है। We have started the investigation. We have seized the vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered
The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tempered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. Okay. আমি বললাম না এই মুহূর্তে এটাই বলতে পারবো। डीजीपी ने भले ही निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन जमीन पर तनाव कम होने का अब नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के सबसे बड़ी चुनौती उन बाइक सवार बदमाशों को पकड़ना है जो सरेआम गोली मारकर गायब हो गए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि कोल मर्डर ये हुआ है और डीजीपी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अभी देखना होगा कि क्या बंगाल पुलिस इन दावों पर खरी उतरती है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच केस अभी भी उलझा दिखाई देता है। पुलिस जांच का भरोसा तो दे रही है, लेकिन बीजेपी का रुख बेहद कड़ा हो गया है। पार्टी के नेता सीधे तौर पर सत्ता, आपको बता दें कि टीएमसी पर आरोप लगाए रहे हैं कि जो ये हत्या है वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की सरकार ने करी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता नवीन मिश्रा ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बंदोबंद को चुनाव आ रहा है, पूरा बनर्जी पर बचा नहीं पा रहा है और ये आशंका थी हम 4-5 लोग थे शुभेंदु अधिकारी के फ्रंट में साथ में, और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये 4-5 लोग चीफ इलेक्शन एजेंट थे, मैं था, शुभेंदु अधिकारी जी खुद थे, बैक से चंद्रा था, सरकारी स्टाफ थे, और हम लोग ऐसा आशंका था। मैं पिछले 3 दिनों से परसों रिजल्ट आने के बाद मैंने कई चैनल पे कहा भी है कि जो हम लोग कई जगह तोड़फोड़ की घटना की शंका हुई, चेतला इलाके में मिला, अलीपुर इलाके में मिला, पाकसेट इलाके में मिला, और सारे तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने तृणमूल के कार्यालय से ममता बनर्जी को फोटो को फेंका, अभिषेक बनर्जी को फोटो को फेंका, खुद ही टीका चंदन लगाया, बीजेपी का पट्टा डाला और खुद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कब क्या किए हम लोग इस बात पर गहन चर्चा भी कर रहे थे। मैंने समी भट्टाचार्य जी को भी बोला है, लीडर ऑफ ऑफिसर को भी मैंने बताया कि यहाँ है। आज मुझसे पूछा भी गया कि क्या चल रहा है ऐसा। निश्चित तौर पर यह हत्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लान है, और उन्होंने बड़ा अच्छा भी बोल रहे थे बागची जी, जिसके पीछे कहीं न कहीं राजीव कुमार की बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। निश्चित तौर पे डीजीपी साहब, एडीजी लॉ एंड अजय रानाडे जी, अब 2 दिन के बाद हमारी सरकार बनने वाली है। ये इस ढंग का हत्या करके शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कालपीट कितना भी बड़ा ताकतवर हो, बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो बंगाल में मैंडेट दिया है इस जंग बंगाल में चुनाव के नतीजे के आए मानव हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। राज्य के अलग अलग हिंसा से विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की सरेआम ये गोली मारकर हत्या का जो मामला है वो अपने आप में विचलित कर देने वाला है। ताकि आपको बता दें, बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और अंधाधुंध जो गोलियां बरसाई हैं, ये बताती है कि प्रदेश में इलेक्शन के रिजल्ट अगर आपके पक्ष में ना आए तो ये इस तरह से जो वारदात है सामने आती है। आप किसी की जान कैसे आखिर ले सकते हैं, कि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से आप किसी की जान आखिर कैसे ले सकते हैं। अगर एक वोट आपके पक्ष में नहीं है तो क्या आपको ये राइट किसने दिया? ये देश संविधान से चलता है जनाब। संविधान में अगर इस तरह की वारदात सामने आती है तो ये वाकई सवाल खड़े कर देने वाला है। संविधान के हिसाब से इलेक्शन होते हैं और अगर इलेक्शन में आप जीत नहीं पाएंगे तो क्या किसी की जान ऐसे खेल के तौर पर आप ले सकते हैं? आपको बता दें कि बीजेपी नेता ये बार बार बोल रहे हैं कि चंद्रनाथ मर्डर जो है वो टीएमसी की ओर से करवाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है देश में, फिर भी कुछ पार्टी अपनी हार को स्वीकार अभी नहीं कर पा रही है। बीजेपी समर्थकों और नेताओं ने हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरी वारदात में आखिर शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस का डीजीपी का 2-3 दिन रेकी करके
एंड मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक अपना जो इंसिडेंट हुआ फैमिली के साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिल जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। 15 साल का महाजंगल एक उफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा तब धीरे धीरे मुद्दा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है और राजनीतिक हमला भी। अब देखना ये होगा कि बंगाल पुलिस इन हत्यारों तक कब पहुंच पाती है और क्या इस खूनी खेल पर कभी लगाम लग पाएगी। चंद्रनाथ की हत्या ने एक बार फिर बंगाल के उसी कड़वी हकीकत को सामने रख दिया है जहां लोकतंत्र और हिंसा अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि राज्य की समूची कानून व्यवस्था और राजनीतिक पूरे जो वातावरण है वहां पर हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस कार्रवाई में परत दर परत पहलू सामने आते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।